खुरम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत जद्दोजहद के बाद तरक्की हासिल करते हैं, उन्होंने सख्ती के कौन कौन से लम्हात देखे और वो आने वाले वक्त, आने वाले लोगों के लिए क्या मिसाल या क्या जवाब देते हैं कि वो ज़िंदगी को कैसे गुजारें? मुझे लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है इनको सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि अब वो जिस हाल में है उसका शुक्रिया अदा करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से। ये जो शुक्रगुजारी है ना, ये मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला को बड़ी पसंद है। और अगर वफादार से ताल्लुक बनाना है तो वफादारी ये है, हर कदम पे शुक्रगुजारी। और झूठ से कोशिश करें, इतनी नफरत करें कि जैसे आप दोज़ख से नफरत करते हैं। ये यकीनन एक वाहिद वर्ड है, झूठ। जब आप झूठ बोलते हो बेसिकली आप सामने वाले का नुकसान नहीं करते, आप अपने पूरे फ्यूचर को दांव पे लगा देते हैं। वो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को सॉफ्टवेयर पसंद है, वो जो रास्ता है, वो जो सब्ज रास्ता है फ्लाई करने का, एक पंछी है, एक इंसान पंछी से ज्यादा नहीं है। तो वो पंछी जब दुनिया में आता है तो वो हम लोगों को इसलिए ज्यादा मुश्किल हो पा रही है आजकल, ज्यादा जनरेशन को, कि जो वसाइल पहले ना एक वक्त के बादशाह के घर में था। जैसे आपने देखा होगा कि पंखा ना वो लोग ऐसे ऊपर से कपड़े वाला ऐसा कर रहे होते थे और वो दूसरी राया के पास वो सहूलतें नहीं होती थी। तो वो क्या होता था कि वो बादशाह का वहां तक पहुंचने तक ना उसकी तरबियत हो जाती होती है। वो बहुत सारे वसाइल में जिंदा रहना चाहता, उसको आता है, वो इवल नहीं होता ना, उसको पता है कि ये मैं कैसे हैंडल करना है, ये इसके लिए नॉर्मल चीज है। अब क्या हुआ है, अब बादशाह के पास जो नेमत है वही वक्त के आखिरी कॉर्नर पे जो गधा गाड़ी चला रहा है उसके पास भी है। अब ब्लैक एंड व्हाइट से हम आए कलर में, अब आए हैं कि हम वो उस दुनिया से जो सादगी से टोटल डिफरेंट है। तो एकदम से नेमतों का जुवाल हुआ है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से क्या हमें हुआ कि हो सकता है वो ना आता तो वो नेमतें दुनिया में होती भी तो पहुंचते पहुंचते वक्त लगता, लेकिन वो सोशल मीडिया ने इस दुनिया में समेट दिया है। तो यार अब अमीर होने की नहीं सोचनी, अपना ईमान बचाओ। खाक में मिलने को तैयार हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसी ने क्रिएट नहीं किया, आपसे ही पता चला, ये आपने खुद बोला, क्यों? खाक का मतलब ये है कि जिसको अपनी कब्र याद है, जिसको पता है कि मैंने मिट जाना है, वो अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए कभी भी नहीं मतलब कि अपने किसी को मटाएगा, तो उसके पता है मैंने भी मिट जाना है। तो अपनी जिंदगियों में ना लोग पता क्या कर रहे हैं, हम लोग गौर से देखें ना, साइंसी व्यू से, हमें जिंदा रहने के लिए हर दिन ना एक जिंदगी चाहिए। अब जिंदगी के डेज हैं कितने हैं, हमारी रूह को लंबा रहने के लिए ना एक्चुअल क्या है, जैसे आपको पता है कि आप जो खाना खाते हो फूड, ये आपका मीट की शक्ल में हो जाए, ये आपका वेजिटेरियन हो जाए, कोई भी हो जाए, कोई भी ऐसी चीज जो जान नहीं रखती, रूह नहीं रखती, हम वो नहीं खा सकते इंसान। कभी गौर किया आपने वो क्यों? चूंकि हम एक दाल खाते हैं तो उसका पौधा जिंदा, साइंस ने साबित किया है। तो इसका मतलब है कि हमने वो खाई, सुबह और शाम तक की उसकी जिंदगी हमने जी, उसकी रूह अंदर गई, हमारे जिंदा रहने के टाइम लंबा हो गया। इसी तरह हम रोज जिंदगियां खाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे कितना प्यार करते हैं, हमें जिंदा रखने के लिए कितनी कायनात को मौत देते हैं, कितने सारे रूहों को खा जाते हैं हम। तो अपने इस एहसान के नीचे दबा हूं मैं अल्लाह पाक। मैंने आपकी बातों से ये तो महसूस किया है कि आप दिल में दर्द रखते हैं, पर क्या ये पाकिस्तान वो जगह है, इस काबिल हैं यहाँ लोग कि इस दर्द को रखा जाए? अगर मैं फिजिकली देखूं ना तो टू बी ऑनेस्टली दिल नहीं करता, ये हकीकत है। एक्चुअली जिसको मदद के लिए जो टीम बनाओ वो भी मकार है, जो मतलब बांटने वाले हाथ लो वो भी चोर है। कहां से लाए? सारे बीमार हो गए हुए। लेकिन इससे ये थोड़ी होगा कि मैं वफा करनी छोड़ दूंगा, ये बेवफा और वफा का रास्ता है। सो यहाँ पर कुछ ना ऐसा करो, हाँ ये वक्त आ गया कि खुदारा अपनी तरबियत को मद्देनजर रखो, ना कि अपनी नस्ल को। तरबियत ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पे मैं एक सवाल ये करूँगी कि खुरम के पाँव में जब टूटी हुई जूती थी और आज जब ब्रांडेड जूती है, इन जूतियों के बदलने में लोग कितने बदले? कसम से जूतियां इतनी नहीं बदली जितने लोग बदले, ये हक सच। पता कि जूती तो फिर साथ दे गई, लोग कसम से गारंटियां तो जूती वाले ने दी, और वो गारंटी एक इंसान दे रहा है और वो अपनी एक्सपायरी से आगे चली जाती है। एक बंदा खुदा और नबी की कसम देता है और रात नहीं निकाल रहा।
अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मैंने आपके अंदर अपनी माँ के लिए बहुत मोहब्बत देखी। आप एक टिकटॉक स्टार भी हैं, आज आपकी वालदा नहीं हैं आपके साथ। वो कमी मैं पूरी करने की कोशिश की, या कहाँ खड़ा है वो खुरम जो सिर्फ अपनी माँ का था? अम्मी के होते एक जिंदगी बड़ी मजेदार थी, कुछ भी नहीं था ना, तो ये था कि एक यकीन था यार कि यार कम से कम मैं अपने दिल की बातें वहां से कर लेता हूँ। क्या टीचर आज तो यहाँ गया हूं तो ये हुआ है, सुबह से लेके शाम तक की बातें कर लेता। अब कहाँ जाऊं, अब कोई ईमान वाला ही नहीं है। मुझे आज की जिंदगी में एक ईमान वाला नहीं मिला, ना उस 100 साल के बूढ़े की शक्ल में जो कभी बोर्ड के नीचे बैठ के और सीधा रास्ता बताता था। आज वो बोर्ड वाला भी औरत की तजलील कर रहा है और वो झूठ गीबत और अपने झूठे वाक़ये सुना के लोगों को मजबूर कर रहा है कि उस पर यकीन रखें। तो बस कोशिश कर रहा हूं कि आप सल्लम के जो रास्ते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी सुन्नत पूरी करो। हर इंसान गुजरता है माँ बाप के दुख से। अल्लाह ताला ने शायद ये इम्तिहान रखा हो, माँ के बिना इस घर में आना और उस दस्तरखान पे बैठना जहाँ पे माँ की रोटी, और फिर माँ को दोबारा अपने अंदर जिंदा रखना। इसके बारे में कुछ कहें। ये ऐसे ही है जैसे ना मैं एक मूवी देखी, तो मूवी में देखा मैंने कि एक ना बर्ड है और वो बच्चा पहाड़ से गिर गया। जब वो पहाड़ से गिर गया तो नीचे ना उसकी कुदरती वो बच भी गया, बर्ड सब बच गया। तो अब वो वेट कर रहा है, वो आसमान की तरफ देख रहा है, उस बुलंदियों की तरफ देख रहा है। उसके लिए वो आसमान था कि मेरा अल्लाह मुझे वो करैक्टर के पर दे, मैं भी अपनी माँ की तक पहुंच जाऊं। तो वो वेटिंग लिस्ट में, वो उस पिंजरे में एक कैद पंछी से ज्यादा नहीं हो सकता कि जो अपने ना उन परों को बचा रहा है कि मैं यहाँ इतना भागूं दौड़ूं ना, कहीं पिंजरा खुले तो मेरे पर ना हुए तो मैं गिर जाऊंगा फिर। तो वो अपने सफर के लिए कि यार मेरी वालदा को, उनकी बहनों को, उनके दोस्तों को, किसी को भी मेरे से कभी परेशानी ना हो। मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूँगी, खुरम एक बड़ा खूबसूरत इंसान है, सियासत और खुरम क्या कॉम्बिनेशन है? मैंने गैरत के दामन में देखा तो पता चला मेरे मुल्क को सबसे ज्यादा जो आज तक बर्बाद कर रही है ना, वो ये पैशन है। और इस पैशन में ऐसे ही था मेरे लिए, जब एक बिजनेसमैन, एक पहले ही एक ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन, एक ब्रिटिश आदमी, वो टिकटॉक पे क्या कह रहा है, ज़हीना आदमी, तंदुरुस्त आदमी, बेसिकली इसलिए कि मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा बीमार है। वो लोग उन्हें वहाँ पर सबसे ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, ये रात की महफिल वहाँ लगती है उस प्लेटफॉर्म पे, तो वो बच्चे वहीं बर्बाद हो रही हैं, वो बेटियाँ वहीं हवा की बेटी नीलाम हो रही है, उसका तकद्दुस ख़त्म कर रही है। तो मैंने फिर ना अपना समझ लो कि अपने कपड़ों को गंदा किया मैंने, उस गंदगी में जाके माँ का नारा मारने के लिए, वहाँ जाके माँ का एक तकद्दुस बताने के लिए। यार लोगों सब कुछ करो, जब इतने सारे खुदा हो तो माँ को पूज लो, क्योंकि जो मंदिर में पैदा होगा बुतों को पूजेगा, अगर उसने माँ पूज ली तो वो भी जन्नत में होगा। शेरों का शौक, परिंदों का शौक, ये कहाँ से आया? आपको डर नहीं लगता शेर से? वो जिसको इंग्लिश में तो पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो एक रेंगता है, काफी सारे ऐसे चक्कर लेता है, एक ऐसा कीड़ा है, वो अक्सर गरीबों के घर में मिलता है, क्योंकि दुख वहीं आएगा जहाँ पी पैंदी। तो बस वो आते थे तो मेरी अम्मी को ना लग जाए तो मैं उस तरफ सो जाता था, उसका डंग ना लग जाए तो मैं उन्हें चीनी डाल देता था। आप यकीन करो मैं चलता आता था वो पीछे, फिर मैं कीड़े घर में लाखों होते थे, मेरा वेट करते थे। फिर मैंने कोई जानवर नहीं है, मतलब मैंने तो वो छिपकली भी रखी है, टू बी ऑनेस्टली यार, छिपकली भी पाली है और चुईयां भी पाली है, आई डन एवरीथिंग। तो पता नहीं ये बचपन से मेरे अंदर था, तो उसी की वजह से ना ये अब मुझे टाइम मिला तब अबू मार के सब कुछ छुड़वा देते थे, सही करते थे। अब मारने वाला कोई नहीं है यार।